हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ भाई संदीप सर। तो दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपकी क्लासेस चल रही हैं, जेल वार्डर एंड फायरमैन का क्रैश कोर्स चल रहा है। तो आज मैं हिंदी का आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूं, संधि। और आप लोगों की ही डिमांड पे मैं संधि लेके आया हूं। तो मैं तो छंद स्टार्ट करने वाला था, बट आपने बोला कि संधि स्टार्ट करो, तो मैंने संधि स्टार्ट कर दी है। और इस टॉपिक को जो गिनते हैं ना हम, सबसे जो डिफ़िकल्ट जो टॉपिक होते हैं ना हिंदी के अंदर, हम उसमें इसकी काउंटिंग करते हैं कि संधि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, हमारी समझ में नहीं आता कि संधि क्या होता है, कैसे विच्छेद करते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आज आपको जाननी है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको वीडियो को देखते ही छोड़ के नहीं भागना है, क्योंकि आपको ना स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। फिर बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से आप संधि सभी देख पाएंगे। आपको मैं आपको बता देता हूँ, विदिन 10 सेकेंड में ना आप संधि पहचान कर लेंगे, कौन सी स्वर संधि है, व्यंजक है, स्वर का कौन सा टाइप है, ये दीर्घ है, वृद्ध है, कौन सा है। तो वो सब आप चेक कर पाएंगे। तो वीडियो को आप ना लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपका टॉपिक का नाम है संधि। तो आपको अपनी नोटबुक में ऐसे ही नाम लिखना है, संधि। तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको हर वीडियो में बताया होगा कि उस टॉपिक का मतलब जानना चाहिए कि उस टॉपिक का मतलब क्या है। अगर आप संधि अपने दिमाग में सोचते हैं कि संधि एक हमारे टॉपिक का नाम है, तो उसका मतलब क्या होता है संधि का, वो आपको जानना चाहिए। डायरेक्टली आपको टॉपिक पे नहीं जाना है, सबसे पहले उस टॉपिक के नाम को पढ़ना है, और नाम को पढ़ने के बाद उसको रिलेट करना है कि एक्चुअल में संधि का मतलब क्या हो सकता है। तो उसी सीक्वेंस पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम संधि की बात करते हैं, संधि आपने सुना होगा कि कभी कभी आप न्यूज़ देखते होंगे, तो न्यूज़ में बताते हैं कि जो चाइना है या फिर जो इंडिया है, उन दो देशों की संधि हो गई इस चीज़ को लेके। या फिर जो दो स्टेट हैं, यूपी है या दिल्ली है, एक चीज़ को लेके उन दोनों की संधि हो गई। संधि का मतलब होता है दोस्तों मेल, एक दूसरे का मेल हो गया। अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं, कोई आपका दोस्त है, अब जिस दिन आप फर्स्ट डे जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में जाने के फर्स्ट दिन आपको क्या लगता है, सब अजीब अजीब माहौल लगता है। उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे आपका ग्रुप बनने लगता है, आप एक दूसरे से संधि करने लगते हैं। ऐसे आपको चीज़ों को रिलेट करना है। तो संधि का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मेल हो गया। अब आगे चलते हैं। इसी तरीका से जो संधि होती है ना, हिंदी में भी उसका शाब्दिक अर्थ मेल ही होता है। तो आपको जानना है कि सबसे पहले संधि शाब्दिक अर्थ, इट मीन्स जो हमारी संधि है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मेल। आपसे डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पूछ लेता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके पास मेल भी होगा। तो हो सकता है यूपी पुलिस जेल वार्डर में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ ले आपसे, क्योंकि एग्जाम जो होने वाला है ना, काफ़ी लो लेवल का एग्जाम होने वाला है वो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको संधि का मतलब पता चल गया, संधि का शाब्दिक, आपको संधि का मतलब समझ में आ गया कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है। आपको अब आपसे कभी भी कोई पूछता है ना, आप ये भूलने वाले हैं नहीं। अब आपको पता लग गया कि संधि का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। शाब्दिक अर्थ का मतलब है कि संधि जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। आपको पता लग गया कि इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, मेल होता है। ऐसे आपको चीज़ों को समझना है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद क्या हुआ कि हमने संधि की डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसको हिंदी में हम परिभाषा बोलते हैं। संधि की क्या है दोस्तों, ये डेफिनेशन है, जिसको हिंदी में हम इसको परिभाषा बोलते हैं। अब संधि की जो परिभाषा होती है ना, एक्चुअल में संधि क्या होती है, मतलब ये तो पता लग गया कि मेल होता है, लेकिन एक्चुअल में मेल किस टाइप का होता है, हिंदी के सेंस में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी संधि की बात करते हैं, तो संधि की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, और मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखी है, और ये आपको अपनी कॉपी में भी नोट करनी है, जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो संधि की संधि का जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, दो सार्थक दो सार्थक शब्दों के दो सार्थक शब्द के वर्णों के मेल को संधि कहते हैं दोस्तों। दो सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को संधि कहते हैं दोस्तों। ये डेफिनेशन आपको बुक में भी मिल जाएगी, लेकिन मैं इसका आपको मतलब समझाता हूं। दो सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। अब आप देखिए, ये मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, दो सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। आपको पता चल गया कि संधि का मतलब क्या होता है, मेल होता है। दो सार्थक शब्दों के वर्ण, आपको पता लग गया कि वर्ण क्या होता है। वर्ण, हमारे जो वर्णमाला में जितने भी हमारे अक्षर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ण बोलते हैं। अब ये सार्थक शब्द क्या है, ये आपको नया शब्द आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों, सार्थक शब्द ये हमारा कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसे शब्द है, ये एक ऐसा शब्द है जिसका कोई मीन्स लिख ले, जिसका कोई मीन्स लिख ले। ठीक है, तो अगर कोई भी हम ऐसा शब्द लिख रहे हैं या ऐसा शब्द बोल रहे हैं जिसका कोई मतलब है, इट मीन्स सार्थक है वो। तो
इसका मतलब क्या हो गया कि वो सार्थक शब्द है, उसका कोई मतलब निकल रहा है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि आपने लिखा, जैसे आपने लिखा लमे, तो लमे कोई वर्ड होता है क्या? नहीं होता लमे वर्ड। अगर होता होगा तो ये सार्थक शब्द है, अगर नहीं है तो ये सार्थक शब्द नहीं है। अगर हम बात करते हैं, हम इसको उल्टा लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मेल लिखा हुआ है, तो मेल का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ, मेल का मतलब मिलाप होता है। इसका मतलब इसका मीनिंग निकल सकता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, मेल एक हमारा सार्थक शब्द हो गया। ऐसे आपको चीजों को क्या करना है, याद रखना है दोस्तों। तो अब आपको क्या हुआ कि संधि का शाब्दिक अर्थ पता लग गई, संधि की डेफिनेशन पता लगी। दो सार्थक शब्द के वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि संधि किस तरीका से दो सार्थक जो शब्द हैं उनके जो वर्ण है किस टाइप से उनका मेल होता है। अभी संधि की एकदम बेसिक चीजें चल रही हैं, आपको डरना नहीं है कि इतने हाई लेवल में जाके बता रहे हैं। ये आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको संधि ऐसे लगने लगे ना कि हिंदी का सबसे आसान टॉपिक आपको संधि लगने लगेगा। ये मैं आपके साथ प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्तों। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब मैं बात करता हूं दो सार्थक शब्द के वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब जो दो सार्थक शब्द हैं उसमें संधि जो बनती है कैसे बनती है, दो सार्थक शब्द हैं जो उसके वर्णों का मेल होता है वो किस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं पहले शब्द का अंतिम वर्ण, इट मीन्स जो हमारा पहला शब्द है उसका हम अंतिम वर्ण लेंगे, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। दूसरे शब्द का पहला वर्ण, अगर हम उन दोनों को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी संधि हो जाएगी, उसी को हम संधि कहते हैं। पता चल गया आपको, दो सार्थक शब्द के वर्णों को मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों को मिला देंगे तो हमारी संधि बन जाएगी। अभी आपको संधि की एकदम बेसिक चीजें बताई जा रही हैं। अब आगे चलते हैं। ये जो चीजें लिखी हुई है ना, मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है, वो भी एकदम प्रैक्टिकली कि कैसे पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलने के बाद हमारी संधि बन रही है दोस्तों। अब देखिए, मैंने एक शब्द लिखा हुआ है विद्यालय। क्या शब्द लिखा हुआ है, विद्यालय। अब देखिए दोस्तों, आप ये देखिए, कोई भी अगर आप शब्द है ना जिसका आप संधि विच्छेद करते हैं, ये एक शब्द है और अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं ना, इसको तोड़ के, तो ये क्या हो जाता है, संधि विच्छेद हो जाता है। अगर हम दोस्तों कभी भी संधि विच्छेद करते हैं ना, तो संधि विच्छेद हम उसी वर्ड का कर सकते हैं जो एक यौगिक शब्द है। जो क्या है, एक यौगिक शब्द है। जो शब्द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, इट मीन्स एक यौगिक शब्द है, इसके अंदर दो शब्द का कॉम्बिनेशन होगा। इसी को क्या करते हैं, हम इस दो शब्द में वापस तोड़ देते हैं, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, संधि विच्छेद बोल देते हैं दोस्तों। आपसे दो टाइप के, पहले मैं आपको ये डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो दोस्तों ये विद्यालय लिखा हुआ है, अब मैंने क्या किया है कि विद्या प्लस आल्य में इसको तोड़ दिया है, विद्या प्लस आल्य में तोड़ दिया है। इस वजह से तोड़ा है कि मैं आपको समझा पाऊं कि एक्चुअल में संधि होती क्या है। अब देखिए, विद्या, ये लास्ट में ए हो गया, ये ए हो गया, ये यहाँ ए की ये मात्रा है। और ये क्या है कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण ये हो गया, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो गया, हमारा ये हो गया। इन दोनों को हमने मिला दिया तो हमारी क्या बन गई दोस्तों, संधि बन गई। ये प्रूफ हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? मतलब जो मैंने आपको डेफिनेशन या यहाँ से जो स्टार्ट किया है ना, एक दूसरे से रिलेट करके चल रहा है और आपको एकदम समझ में भी आ गया होगा, मैं ये मान रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो देखिए। तो ये हो गया ए और ये हो गया हमारा आ, इन दोनों को मिला के हमारा दोस्तों क्या बन रहा है, आ बन रहा है। क्या बन रहा है, आ बन रहा है। देखो, ये दोनों मिलाने के बाद ये हमारा जो आ रहा है ना यहाँ, ये इन दोनों को मिलने के बाद आ रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमारी संधि जो होती है, सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और किस तरीका से हम संधि को पहचान करते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं, अब हमारे संधि के जो होते हैं ना, बेसिकली हमारे संधि के 3 प्रकार होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो किस टाइप के पूछे जाएंगे, संधि में जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ें आपको ना सभी नोट करनी है, ये आपको क्या करना है, सभी चीज़ें आपको नोट करनी है। नोट करके आप इनको ना रिवाइज करेंगे, 2 से 3 बार अगर आप रिवाइज करेंगे ना, आपको फिर संधि कभी नहीं भूल पाएंगे। अब दोस्तों मैं प्रॉमिस के साथ बोल रहा हूँ आपसे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैं रहने देता हूँ, ये छोड़िए। अब सबसे पहले हमने संधि पढ़ ली, उसका शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया, उसका मतलब पढ़ लिया क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली और कैसे हम संधि की पहचान करते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ जब आपके खत्म होगी, सीधी सी बात है कि उसके प्रकार पे हम आएंगे, उसके भेद, वो कितने प्रकार की होती है संधि। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों संधि हमारी बेसिकली 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, तीसरा होता है विसर्ग। अब दोस्तों ये जो 3 प्रकार की होती है ना, वो
वो 3 प्रकार की भी इसलिए होती है क्योंकि जो मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, वर्णमाला मैंने आपको पढ़ाई थी, तो वर्णमाला में मैंने आपको जो वर्ण के जो टाइप बताए थे ना, वो स्वर बताए थे और व्यंजन बताए थे। अब क्या है कि जो हमारी संधि बनती है वो वर्णों को ही ऐड करने के बाद बनती है। आप सीधी-सीधी सी बात समझ सकते हैं, या तो स्वर ऐड होंगे या व्यंजन ऐड होंगे, या फिर 2 मैंने आपको विसर्ग भी बताए थे जिनको अयोगवाह बोलते हैं। तो इस वजह से संधि के 3 टाइप होते हैं। अब आप कभी भूलने वाले हैं नहीं, कभी अब आपसे कोई पूछ लेता है संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि का पहला टाइप होता है स्वर, दूसरा टाइप होता है व्यंजन और तीसरा टाइप होता है हमारा विसर्ग। अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि ये क्यों होते हैं 3। मैंने आपको बता दिया कि वर्णमाला जो होती है, वर्ण जो संधि होती है हमारी, वर्णों को ऐड करने के बाद बनती है। इसी वजह से वर्णमाला जो होती है 3 टाइप के हमारे वर्ण होते हैं। इसी वजह से संधि हमारी 3 प्रकार की होती है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ये आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों बातें। अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से ये चीज़ डिस्कस कर दूंगा। लेकिन आपको अच्छे से हिंदी पढ़नी है कि कोई भी आपको इन फ्यूचर में इशू ना हो हिंदी पढ़ने में। अभी तक आपने हिंदी पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको सबसे अलग तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं आपको चीज़ों को अच्छे से आपको नहीं समझा पाता हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये जो आपका पढ़ाने का तरीका है ये थोड़ा अच्छा नहीं है, आप इसको इस तरीक़ा से हमें पढ़ाइए जब हमें आसानी से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं संधि के भेद। मैंने आपको 3 प्रकार बताए, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है विसर्ग। अगर दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मैंने संधि के आपको टाइप बताए हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ ना कि जो हमारे संधि से क्वेश्चन बनेंगे, 90% क्वेश्चन हमारे स्वर संधि से बनते हैं और व्यंजन संधि से हमारे, और इन दोनों से मिला के हमारे लास्ट 10% क्वेश्चन बनते हैं। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब एक चीज़ प्रूफ आपकी हो रही है कि आपको स्वर संधि अच्छी से पढ़नी है। अगर आप स्वर संधि भी पढ़ लेते हैं ना, तो यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन में अगर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जितने भी आते हैं ना, वो आप आराम से कर लेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो संधि होती है ना, स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है। उसके बाद मैं आपको स्वर स्टार्ट करूंगा। वैसे मैं आपको थोड़ी-थोड़ी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, विद्यालय लिखा हुआ है। अब देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का जो स्टार्टिंग का वर्ण है, ये दोनों मिले और मिलने के बाद ये भी स्वर आ रहा है, ये भी स्वर आ रहा है, तो दोस्तों हमारी संधि होगी कौन सी, स्वर। पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों को ऐड करने के बाद अगर हमारा स्वर आ रहा है, दोनों स्वर आ रहे हैं, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो दोस्तों वहां हमारी 100% स्वर संधि होगी। ये आपको विच्छेद, जब संधि विच्छेद करते हैं ना, वहां आप इसको पहचान कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं, सॉरी। अगर व्यंजन की हम बात करते हैं, अगर आपके 2 आपने शब्द हैं, सार्थक शब्द हैं, उनको आपने तोड़ा, देखा कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण या फिर दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई सा भी एक व्यंजन आ जाए, इट मीन्स कोई सा भी अगर एक व्यंजन आ रहा है ना, तो वो हमारी व्यंजन संधि होगी दोस्तों। या फिर ये भी व्यंजन आ जाए, ये भी व्यंजन आ जाए, फिर भी आपकी क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। अब आपको इतनी चीज समझ में आ गई कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण अगर हमारा स्वर है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण वो भी स्वर है, अगर दोनों स्वर हैं स्वर संधि होगी। दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों व्यंजन आ जाएं तो आपकी वहां पे व्यंजन संधि होगी। विसर्ग आपको लगा हुआ दिख जाएगा, विसर्ग संधि में कोई इशू होने वाला है नहीं दोस्तों। ये आपको मैंने संधि के सबसे पहले टाइप बता दिए। अब मैं आपको बताता हूं कि संधि से आपसे आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो किस प्रकार के बनते हैं। फिर मैं आपके साथ स्वर संधि आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। मैंने आपको बता दिया कि संधि के क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन सी संधि होती है, और बेसिक नॉलेज आपको दे दी कि स्वर क्या होती है, व्यंजन क्या होती है, विसर्ग क्या होती है। फिर मैं आपको डिटेल में ये आगे चल के बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर मैं चलता हूँ, सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया विद्यालय। एक तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है डायरेक्टली कि विद्यालय में संधि बताइए कौन सी है, विद्यालय में कौन सी संधि है। नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 1 मतलब जो यहां से पूछा जाएगा, संधि बताइए, संधि कौन सी है। आपसे एक शब्द दे देगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा इसमें संधि कौन सी है। और जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, आपको कोई शब्द दे देगा, उसका संधि विच्छेद पूछ लेगा। आपसे उसका क्या पूछ लेगा, संधि विच्छेद पूछ लेगा कि इसको संधि विच्छेद करके दिखाइए। अगर आप संधि विच्छेद करना जानते हैं
तो आप इजीली उसको बता सकते हैं। इसके छोटे छोटे नियम होते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको कोई शब्द लिखा हुआ है, उसमें आपसे कोई सी भी संधि पूछी जाती है, जितनी भी संधि हैं, तो आप उसको मात्र 10 सेकंड में बता देंगे। मैं अभी आपको ये प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, आपको 10 सेकंड से ज्यादा लगे तो आप मुझे बोल देना, मतलब देखते ही आप आंसर बता देंगे इसमें कौन सी है, क्योंकि आपको चीजें ना रट जाएंगी ऐसे। जैसे कहीं भी आपको आ का डंडा दिख जाए, ठीक है, तो वहां हमारी स्वर संधि होगी, ठीक है। बड़ा ऊ दिख जाए, आ ऊ, तो वो सब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ अब आगे चल के। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन बनते हैं, संधि का आपको बेसिक नॉलेज पता चल गई कि हमारी संधि होती क्या है। ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बेसिक बताया ना, आप इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि जो पूरी संधि चैप्टर है ना, उसका एकदम बेसिक जो निचोड़ होता है ना, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसको आपको लिख के काफ़ी अच्छे से रिवीजन करता है। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे अपने कौन सी संधि के पास, स्वर संधि के। सबसे पहले कौन सी संधि के पास, स्वर संधि की तरफ। अब स्वर संधि मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि स्वर संधि एक्चुअल में हमारी होती क्या है। तो स्वर संधि आपको पता चल गया कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, अगर दोनों स्वर हैं तो वहां कौन सी संधि होगी दोस्तों, हमारी स्वर संधि होगी। बात क्लियर है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ण प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण, अगर ये भी स्वर है ये भी स्वर है, तो दोस्तों आपको इजीली पता लग जाएगा कि वहां कौन सी संधि होगी, हमारी स्वर संधि होगी। पहले शब्द का आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण, अगर दोनों स्वर हैं तो वहां कौन सी संधि होगी दोस्तों, हमारी स्वर संधि होगी। अब आपको पता होगा कि स्वर संधि जो होती है हमारी, यहाँ पे जो पहले शब्द पहला वर्ण स्वर और दूसरा वर्ण भी स्वर, तो हमारे स्वर तो काफी होते हैं। अब हमने उन स्वरों के बेस पे इसको क्लासिफाई किया है 5 प्रकार में। मतलब अगर हमको पता लगाना है कि अगर हमारा यहाँ ए आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो पता चल जाएगा कि हमारी ये स्वर संधि है, और कौन सी है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अब आपको ये चीज याद रखनी है कि जो हमारे स्वर होते हैं 11 मैंने आपको जो स्वर बताए हैं, उन सभी से हमारी 5 संधि स्वर संधि निकल के आती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहला टाइप होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ के बाद गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। मैं आपको बोल देता हूँ, नाम आपको काफी डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहला जो टाइप है दीर्घ, ऐसे याद रखिए दीर्घ, फिर उसके बाद दीर्घ, दीर्घ के बाद गुण, गुण के बाद वृद्धि, वृद्धि के बाद यण, यण के बाद अयादी। ये हमारे 5 प्रकार होते हैं टोटल संधि के। टोटल संधि के कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको संधि के टाइप समझ में आ गए, स्वर संधि हमारी क्या होती है ये आपको समझ में आ गई। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ, स्वर संधि से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको स्वर संधि को काफी अच्छे से पढ़ना है। अब आपको मैं बता देता हूँ, जो स्वर संधि मैंने आपको ये जो 5 टाइप बताए ना संधि के, इसमें जो फर्स्ट टाइप है दीर्घ स्वर संधि, मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ, वो बताता हूँ कि दीर्घ स्वर संधि जो होगी हमारी कब होगी, दीर्घ स्वर संधि हमारी कब होगी, मैं आपको वो बता देता हूँ दोस्तों। दीर्घ स्वर संधि हमारी कब होगी, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आपको दिख रहा है ठीक है, नहीं दिख रहा है तब भी ठीक है। पहला टाइप है यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। पहला टाइप है दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों दीर्घ स्वर संधि कब होगी हमारी, कहीं भी आपको आ की मात्रा दिख जाए, कहीं भी नहीं, जहां से हमारी संधि टूट रही है वहां आपको आ की मात्रा दिख जाए, या फिर बड़ी ई दिख जाए, या फिर बड़ा ऊ दिख जाए। अगर इन तीनों में से कहीं भी आपको स्वर दिख रहा है, या बड़ा आ दिख रहा है, बड़ी ई दिख रही है, बड़ी ऊ दिख रही है, मतलब दीर्घ, दीर्घ के नाम से ही पता चलता है कि दीर्घ मीन्स बड़ा। तो कहीं भी आपको बड़ा आ दिख जाए, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाए, तो वहां आप एक झट से मार देंगे कि यहाँ कौन सी संधि होगी, यह हमारी स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी हमारी दीर्घ स्वर संधि है। जैसे मैंने दोस्तों आपको कोई भी मैं शब्द लिखता हूँ, मैंने विद्यालय लिखा, अब विद्यालय को अगर आपसे बोलते हैं तो कहाँ से संधि बीच में से टूटती है, यहाँ कौन सा आ रहा है, तो ये कौन सी होगी, हमारी स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि दोस्तों। अगर मैंने मतलब कोई और भी वर्ड मैं आपको लेके बता दूंगा दोस्तों, कोई इशू नहीं है। अब आपको पता लग गया, कहीं भी आ दिख जाए, बड़ी ई दिख जाए, ऊ दिख जाए, तो वहां कौन सी संधि होगी, हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी। अब ये जो आ और बड़ी ई जो बड़ा ऊ बनता है ना, किन किन से मिलके बनता है, जैसे आप सिंपल लिखेंगे एपनार, आसे आम, ये 2-2 बार आपको लिखना है।
अगर दोस्तों आप इसमें ये छोटा वाला ए मिला देंगे या फिर छोटा वाला ए इसमें मिला देंगे या बड़ा वाला आ मिला देंगे, बड़ा वाला आ, इट मीन्स ए और ए मिलके भी क्या बनाएंगे, हमारा आ बनाएंगे, और आ और ए मिल के भी हमारा आ बनाएंगे, और ए और आ मिल के भी आ बनाएंगे, और दोनों आ मिल जाएंगे भी, वो भी हमारा आ बनाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर आप संधि विच्छेद जब उनका करेंगे तो संधि हमारी इनमें टूटेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे विद्यालय में आपकी जो संधि मैंने आपको बताई थी, जैसे विद्यालय लेता हूँ, विद्यालय। अब विद्यालय में क्या है कि हमारी जो संधि टूट रही है ना, ये हमारी क्या है, ये हमारी स्वर संधि है। शुद्ध में स्वर में भी कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि यहाँ हमारा आ का डंडा आ रहा है। अब विद्या यहाँ से टूटेगी प्लस आल्य। अब देखिए पहले शब्द का आखिरी वर्ण, तो आखिरी वर्ण तो हमारा ए आ रहा है, और ये कौन सा है, ये हमारा आ रहा है, तो ए प्लस आ, तो ये क्या बन गया, हमारा आ बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी। ये मैंने आपको डिटेल में बताया, बट आपको डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, आपको आ दिख रहा है तो तुरंत आप मार देंगे ये हमारी स्वर संधि है, और स्वर में भी हमारी दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों। अब आपको बता देता हूँ, ये बस आपको लिख के रखने हैं, इनका कोई यूज है नहीं, बट आपको ये एकदम डीप में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे कैसे आते हैं, किन किन से मिलके आते हैं। अब आप दूसरा चलते हैं, ये होगी हमारी छोटी बड़ी, छोटी बड़ी। अगर आप इसके साथ छोटी मिला देंगे, ठीक है, या फिर इनके साथ बड़ी मिला देंगे दोस्तों, फिर भी आपकी क्या आएगी, यहाँ पे बड़ी ई आएगी। अगर कहीं भी आपको बड़ी ई दिख रही है, बड़ी, अब अभी आपको एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि कैसे दिखती है आपको, कहीं भी आपको बड़ी ई दिख रही है तो वहां कौन सी दीर्घ स्वर संधि होगी दोस्तों। और तीसरा जो मैंने लिखा हुआ है, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, इनसे मिलके दोस्तों हमारा क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। इट मीन्स कहीं भी आपको बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ दिख रहा है तो वहां हमारी डेफिनेटली कौन सी संधि होगी दोस्तों, वहां हमारी, ये स्वर तो है ही, स्वर में भी कौन से हैं, बड़े अक्षर हैं, बड़े हैं ना, बड़ा भी आ है यहाँ और बड़ी है, बड़ा हुआ, तो यहाँ हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी दोस्तों। अब मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, किसके, ये दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि कैसे आप इसकी पहचान करेंगे। ये चीज़ आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब आगे चलते तो मैं डिस्कस करता हूँ कुछ उदाहरण हैं जो दीर्घ स्वर संधि के, जिस टाइप से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे जो क्वेश्चन लिख के आएगा, ऐसे कोई भी आपको शब्द दे देगा, उस शब्द में आपको पहचान करनी है। अब आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है। अब आपको दीर्घ स्वर संधि का मतलब पता लग गया, जहां भी बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ दिख जाए, अब आपको वहां क्या होगी, वहां दोस्तों हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी। अब मैं आपको देखना बता रहा हूँ, विद इन सेकेंड में आप देखेंगे, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ी ई। अब आपको पता लग गया कि विद्यालय में बड़ा आ रहा है, देवालय में बड़ा आ रहा है, मत अनुसार में बड़ा आ रहा है, दिवाचरण में क्या है, बड़ा आ रहा है, तो सब क्या होगी, हमारी स्वर संधि है, लेकिन स्वर में भी क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। कपीस बड़ी ई आ रही है, अरे भाई बड़ा ऊ जो होता है ना हमारा, ये होता है, आप जान भी लेना कि कभी किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो कि बड़ा ऊ और छोटा ऊ हमारा कौन सा होता है, बड़ी ई और छोटी ई में कौन सा कंफ्यूजन होता है, ये बड़ी ई है हमारी। नदीस में क्या है, बड़ी ई है, योगेश्वर में क्या है, बड़ी ई है, यहाँ बड़ा हुआ है, बड़ा आ बड़ी ई। तो दोस्तों जहां भी आपको ऐसा कोई शब्द दिख रहा है जहां पे बड़ा आ या बड़ी ई, आ ई ऊ तीनों दिख रहे हैं ना, वहां आंख मीच के आप दीर्घ स्वर संधि मार देंगे। दीर्घ मीन्स बड़ा, बड़ा तो दीर्घ स्वर संधि। आपको ये चीज क्लियर होगी दोस्तों, मैं मानता हूं। अगर आप 1 से 2 बार इस पे प्रैक्टिस करेंगे ना, दीर्घ स्वर संधि के और भी एग्जाम्पल आप लेंगे, देखते ही आप उसमें टिक मारेंगे कि ये कौन सी स्वर संधि है, इसमें कौन सी संधि है। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके। अब क्या होता है कि ये तो आपका फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे शब्द देगा, आप संधि पहचान करेंगे। अब देखते ही आपको दिख रहा है, जैसे देवाचरण में यहाँ बड़ा आ दिख रहा है, कपीस में बड़ी दिख रही है, बड़ा आ दिख रहा है, मतलब ये बड़ा ऊ दिख रहा है, मतलब दिखना भी वहां चाहिए जहां से हमारी संधि टूट रही है। जैसे कि अब मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। विद्यालय लिया, तो विद्यालय 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बना है, उन सार्थक शब्दों को हमें अलग अलग लिखना है। क्या करना है, अलग अलग लिखना है। तो सबसे पहले हमने विद्या अलग लिखा, आल्य अलग लिखा, तो विद्या प्लस आल्य, ये ए और आ मिलके क्या बन गई, हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी। देवालय, देव प्लस आल्य। मत अनुसार, अब दोस्तों मत और अनुसार,
अब ये क्या है हमारा, ये आपको व्यंजन दिख रहा होगा, लेकिन क्या होता है दोस्तों, तय आधा प्लस ए, तो इसमें हमारा ए साइलेंट, ए आपको दिखता नहीं है। जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बनते हैं। तो मत प्लस अनुसार हो गया, योगेश्वर योगी प्लस ईश्वर हो गया। दोस्तों अब जो आपकी दीर्घ स्वर संधि है वो आपको देखनी भी आ गई, आप उसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, कहीं भी आपको बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ दिख जाए तो वहाँ कौन सी संधि होगी दोस्तों, हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी। दोस्तों थोड़ी गर्मी आज ज़्यादा है और फैन वैन भी नहीं चल रहा है, लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर से चलाया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार अब मैं आपको क्विक रिवीजन कराता हूँ जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, क्योंकि मैं और दूसरी जो संधि है वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, एकदम फ्रेश वीडियो बनाऊँगा। और हो सकता है जो चारों संधि हैं स्वर की मैं उसी में वो ख़त्म कर दूँ विद एग्जाम्पल ऐसे ही। आज आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार देखेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है फिर दोबारा देखेंगे, और फिर भी समझ में नहीं आ रही है ना फिर तिबारा देखेंगे। 3 बार में तो आपको समझ में आ ही जाएगी। अगर आप कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं दोस्तों, उसको पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद क्या होता है कि चीज़ें आपको एक बार में समझ में नहीं आती हैं। कन्फर्मली अगर आप 2 बार पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर मैं मैथ की बात करता हूँ, अर्थमेटिक मैथ आप पढ़ते होंगे, आपको पता है आप तैयारी कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक मैथ क्या होता है, अर्थमेटिक मैथ में कुछ नहीं होता है। उस क्वेश्चन की अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, अगर आपने एक क्वेश्चन की उसकी प्रैक्टिस कर ली, एक बार क्वेश्चन किया, आपसे होने में 5 मिनट ले रहा है, जैसे पहली बार रिवीजन करेंगे, फिर उसको दोबारा करेंगे, फिर तिबारा करेंगे, फिर 3 दिन बाद 4 बार करेंगे, फिर 5 बार। अगर आपने एक क्वेश्चन को 5 बार कर लिया विद इन मंथ के अंदर, ऐसे नहीं एक ही दिन में 5 बार करके उसको आप बैठ जाते हैं, मतलब आपको टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवाइज करना है। जो आज चीज़ें पढ़नी है उनको नेक्स्ट वीक रिवाइज करना है। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, मैं आशा करता हूँ जो अच्छे स्टूडेंट होंगे जिनको थोड़ा बहुत भी हिंदी आती है तो वो तो पहली बार में समझ लेंगे। लेकिन फिर भी ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरीक़ा से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको वीडियो समझ में नहीं आई है या संधि में कोई प्रॉब्लम हो रही है जितना मैंने बताया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको समझ में चीज़ें आई हैं फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपको ही सुनिए तो आप चीज़ों को रिवाइज़ करके आप वीडियो कमेंट बॉक्स में आपको बताएंगे और कैसे-कैसे आपने चीज़ों को मतलब पढ़ाया है आज मैंने। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।